जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से आई रिपोर्ट से। हमने शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया कि भारत को ऑलरेडी जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है ये ऑफर किए जाने की बात सामने आई है, और भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं इस समय इसकी टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप इसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप उन बेनिफिट्स को S-400 के साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये एक लगभग अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की जहां तक बात रही तो ये 600 किलोमीटर की दूरी तक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो एयर डिफेंस टारगेट हैं उनको 400 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक इंगेज कर सकता है। ये एक साथ 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें अगर हम बात करें मिसाइल्स की तो यहाँ पर हमें 77N6N और 77N6N1 जैसी जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलती हैं, जो कि क्रमशः काइनेटिक इंटरसेप्टर्स और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि इसकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी कैपेबिलिटी की तो जब आप इसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भारत को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करके देगा जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। अब यहाँ पर सवाल ये रहा कि भारत इसको लेगा या नहीं, तो इसका ऑफर 2021 से भारत को किया जा रहा है, जहाँ पर जो 2021 में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है रशिया के यूरी बोरिसोव, उन्होंने भारत को ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद जुलाई 2024 में एक बार फिर से भारत को ये ऑफर किया गया जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर थे। लेकिन भारत ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा या नहीं, क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट कुश, जिसके अंतर्गत एक्सार-सैम, LR-SAM और दूसरे मिसाइल सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, भारत उनको लेकर ज़्यादा प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। खैर, जैसे ही कोई बड़ा डेवलपमेंट आता है हमें पता ही चलेगा, और इस समय भारत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जो हमें सुरक्षित रख रही है उस पर हम पहले ध्यान दें। जैसा हमने कल ही कहा था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो फैसिलिटी है इसका इनॉग्रेशन हो चुका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लखनऊ में, और यहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं ये प्रतिवर्ष बनती हमें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर जो भारतीय वायुसेना है वो शीघ्र यथाशीघ्र लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में जो ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन है वो करना चाहती है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि एक तेजस मार्क 1A तकरीबन 2 ब्रह्मोस एनजी को कैरी करेगा, और ये भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगी। अब ब्रह्मोस कितनी घातक है, ब्रह्मोस क्या कर सकती है, ब्रह्मोस का विध्वंस कैसा है, हमें नहीं लगता कि भारत के किसी बच्चे को भी ये बात अब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और इसीलिए भारत का जो इंटरेस्ट है अब वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पर सिर्फ भारत का ही इंटरेस्ट नहीं है, रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित कर रही हैं कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं भारत के पाकिस्तान के साथ, और जैसे युद्ध के बादल छटते हैं, भारत के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की एक लंबी फहरिस्त आने वाली है। और भारत के पास समझ लीजिए ऐसा होगा माहौल कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनको खरीदने के लिए कई देश लाइन लगा के खड़े हो सकते हैं। उसके पीछे का एक कारण है, भारत मुख्य तौर पर अपने ब्रह्मोस और आकाश सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम्स को ही प्रमोट करता रहा है, और ये दोनों सिस्टम्स ने जिस प्रकार से परफॉर्म किया है, जिस प्रकार से भारत की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को दिखाया है, इस समय जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी दंग है। और इंटरनेट मीडिया में कई स्पेसेस ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ें हमने सुनी है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि खुद भारत ने भी इनसे ऐसे परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इन्होंने निकाल के दी है। और इसीलिए आने वाले भविष्य में हमें जो बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। खैर, ब्रह्मोस को फिलीपींस ऑपरेट कर रहा है, जबकि अभी आकाश सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम अर्मेनिया के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और वो भी इनको देख करके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो नीड्स हैं वो अलग हैं, और ये जो हमारे मिसाइल सिस्टम है ये उनकी अलग अलग नीड्स को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा आने वाले भविष्य में अगर हमें बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू होते हैं तो। अब जब पाकिस्तान की छिलाई चल ही रही है तो आइए आपको थोड़ा हम हंसा देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत में तो चीज़ें काफ़ी गंभीरता पूर्वक चली। क्लेम उन्होंने फेक भी ऐसे किए कि एक बार को हम लोग भी थोड़ा परेशान हो गए कि क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स ने लॉस उठाया। और S-400 की जो न्यूज़ है उसको ग्लोबल टाइम्स और पाकिस्तान ने इस प्रकार से दिखाया कि भारत के लोगों के मन में भी एक बार कह सकते हैं कि डर बैठ गया कि कहीं हमने S-400 गवा तो नहीं दिया। लेकिन जब भाई साहब इन्होंने प्रूफ रखने शुरू किए तो लोगों की हंसी नहीं बंद हो रही है। हमने अभी हाल ही में आपसे कहा कि भारत ने जो सैटेलाइट इमेजेस रखी हैं वहां पर चीजें काफी क्लियर हैं। भारत ने बिफोर और आफ्टर इम्पैक्ट को काफी अच्छे से प्रदर्शित किया है, और आप किसी भी सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट को दिखाइए तो वो उसको मान लेता है कि हाँ ये चीजें हुई हैं।
और प्रत्यक्ष भी है। हम लोगों ने तो लाइव देखा है कि भारत की मिसाइल कैसे वहां पर अटैक कर रही थी और हमने वहां पर फ्यूनरल्स भी देखे हैं। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना ने जो साइबर कैफे से अपनी पीपीटी बनवाई, वहां पर या तो ये बिफोर आफ्टर इमेज को डालना ही भूल गए या फिर इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। पहली चीज तो यह है कि इन्होंने लो रेजोल्यूशन के जो इमेजेस हैं उनको यूज किया, और हाल ही में इन्होंने जो अदमपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराए जाने की खबर का सबूत दिया। और जो सैटेलाइट इमेजरी इन्होंने जारी करी, वहां पर एक रैंडम पैच जो है डर्ट का, उसको उन्होंने दिखा दिया कि ये देखिए यहाँ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और हमने इसको टारगेट किया। और यहाँ पर जब ये तस्वीरें सामने रखी गई तो इंडियन सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सपर्ट ने तुरंत ये क्लेम किया कि ये जो इमेज पाकिस्तान की तरफ से रखी गई हैं इसमें तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट ये इतनी लो रेजोल्यूशन इमेजेस थी कि यहाँ पर एक मिट्टी के टीले को इन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम घोषित कर दिया, और बाद में जो अगली इमेज रखी वहां पर भी कोई चेंज नहीं था, यानी ऑलमोस्ट सेम इमेजेस को रख करके इन्होंने कहा कि हमने S-400 को उड़ा दिया। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा नाम का चूर्ण किस प्रकार से बांटा गया है, और इनकी आवाम भी वैसी है कि सवाल भी नहीं पूछ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी है। हालांकि हम वीडियो तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आप हमको ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो हमने वहाँ पर वीडियो शेयर करी है जहाँ पर हमने पाकिस्तान के एक न्यूज़ एंकर को पाकिस्तान के सेना के ऊपर ही सवाल उठाते दिखाया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रूस से आ रही है। दोस्तों, रूस ने अभी हाल ही में कंफर्म किया था कि जो Su-57 फैलन का नेक्स्ट बैच है या नेक्स्ट जनरेशन बैच है वो उनको मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच आज रूस के स्पुतनिक इंडिया ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर स्पुतनिक इंडिया की तरफ से रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि रूस को जो Su-35 फाइटर्स हैं इनका जो नया बैच है वो मिलना शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो नेक्स्ट जनरेशन Su-35 जेट्स हैं इनको रोस्टेक से प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इनकी तकनीकी पर बात करते हुए कहा गया कि इसमें बहुत सारी तकनीक जो है वो Su-57 से बोरो करी गई है। इनके एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है, और इसमें बहुत सारी जो घातक मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने के पीछे की वजह ये है कि ये भारत के MRFA प्रोग्राम में एक कंटेंडर है, और ये एक दावेदार के तौर पर जो अमेरिकी F-15EX है और राफेल है उसको चैलेंज कर रहा है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भारत इनको लेगा या नहीं, लेकिन रूस इनको लगातार भारत के सामने पिच कर रहा है। भारत को बहुत जल्दी निर्णय लेने ही पड़ेंगे, और जो आसार निकट हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत बहुत जल्दी निर्णय ले भी सकता है फाइटर जेट में। देखना होगा कि इसमें हमें राफेल देखने को मिलते हैं या Su-57 देखने को मिलते हैं, और हमने कल इस विषय में आपसे बात भी करी थी। भारतीय वायुसेना की करंट स्थिति को देखें तो अभी हम 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट करते हैं। इसमें से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल और सुखोई 30 MK जैसे जो प्रमुख फाइटर्स हैं ये हमारी सर्विस में अभी हैं, और आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि जो मिराज 2000 है, MiG-29 है, इनको रिप्लेस किया जाना है और इनकी जगह भारत के जो स्वदेश निर्मित फाइटर्स हैं इनके तरफ से ली जानी है। लेकिन फिर भी एक जो गैप है उसको फिल करने की जिम्मेदारी MRFA टेंडर के ऊपर होगी। तो देखना यह है कि भारत सरकार इस पर निर्णय कब लेती है, क्योंकि इतने बड़े अब लगभग युद्ध शुरू ही हो गया था, उसके बाद ये आवश्यकता आन पड़ी है कि हमें टू फ्रंट वॉर को देखते हुए अब निर्णय लेने होंगे। और ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात भारत के डिफेंस एनालिस्टों की तरफ से कही गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद।